चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 है आपके संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में संख्याओं का आपको ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो 3-4 क्वेश्चन है, एग्जाम उदाहरण है चाहे प्रश्न है 1.1 में 1.2 में, तो सत्य सत्य वाला है जिसमें आपको संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या के बारे में। संख्याएं दो तरह की होती है, एक होती है आपके वास्तविक, एक होती है आपकी वास्तविक संख्याएं कौन सी, और एक होती है आपके काल्पनिक या अवास्तविक भी बोलते हैं। इसको आप अवास्तविक भी कह सकते हो या इसको हम काल्पनिक भी बोलते हैं। केवल कल्पना करना कि ऐसा होता है जबकि ऐसा नहीं होता है। काल्पनिक में क्या आता है, कोई भी संख्या जिसका माइनस में वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं, चाहे आप मोबाइल से निकाल लें, ऊपर कोने में ई लिखा हुआ आएगा एरर। माइनस में किसी भी संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। और भी संख्या आती है, मुझे एक संख्या मालूम है, बता दिया मैंने आपको कि माइनस के अंदर कोई संख्या हो और उसका वर्गमूल निकालना हो, चाहे कंप्यूटर से निकाल लो चाहे आप किसी से भी निकाल लो, एरर मिलेगा। कैलकुलेटर भी इसको नहीं सॉल्व कर सकता, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। माइनस में किसी का भी रूट नहीं निकलता है, केवल आपकी कल्पना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर काल्पनिक संख्याओं के। देखो, ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसमें इसकी बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या दो तरह की होती है आपकी, एक होती है परिमेय। परिमेय का मतलब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और एक होती है आपके अपरिमेय जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या इसको हम बोलते हैं अशांत संख्याएं। अशांत और अनावर्ती, जिसकी आवर्ती वापस नहीं हो। अशांत आवर्ती संख्याएं जिस मतलब जो संख्या वापस से रिपीट नहीं। जैसे यहां पर देखो, इधर कौन कौन संख्या आती है, इधर संख्याएं जो आती है सबसे पहले आती है शांत दशमलव। इसमें अशांत है, इसमें शांत है। शांत में मतलब जैसे मान लो कि मैंने किसी संख्या में 5 का भाग दिया या 2 का भाग दिया, 2 और 5 या 2 और 5 से मिलने वाली संख्याएं अगर आप भाग दोगे तो वो देखो उत्तर जो आएगा वो शांत होगा, मतलब पॉइंट के बाद कभी ना कभी जाके रुक जाएगा। शांत के बाद आती है अशांत आवर्ती। अशांत इधर भी है, अशांत इधर भी है, उधर है अनावर्ती और इधर है आपके आवर्ती। आवर्ती में जैसे ऐसा होता है कि देखो मैंने 2 में 3 का भाग दिया, उत्तर जो है ना वो ऐसा आएगा 0.666666 ऐसा आता, मतलब वापस से वही नंबर आ रहा है बार बार, ऐसे उसको बोलते हैं आवर्ती। एक होता है अनावर्ती, जैसे मैंने √2 का मान निकाला तो वो आया है 1.41। आगे अलग अलग वैल्यू आएंगे, सारे के सारे वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होते हैं। एक होता है पाई। पाई का जो मान आता है ये भी ऐसे आता है 1, 4, 1, 5, ऐसे अलग अलग उत्तर आते हैं। पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है, 22/7 अप्रोक्स लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर। क्योंकि देखो पाई का मान अलग होता है और 22/7 का मान अलग होता है। इसमें होता है 3.1428557। अब ये बार बार रिपीट होता है, बार बार आवर्ती होता है, ऐसे वापस से आएगा। इसमें आवर्ती होती है, तो आवर्ती है तो इधर आएगा, इसकी तरह हो गया ये। अशांत आवर्ती वाला है, इसमें क्या है कि बस आगे के कुछ वैल्यू सेम होते हैं तो उत्तर आपका लगभग बराबर होता है, लेकिन पाई और 22/7 कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। बस स्टार्टिंग के 2-3 नंबर ही मैच करते हैं, ज्यादा मैच नहीं होता। तो जब छोटा वैल्यू होता है तो इसका यूज करते हैं, जब बड़ा वैल्यू होता है करोड़ों अरबों में जब बात होती है, अरबों खरबों में बात होती है, तब इसका यूज करते हैं ताकि कुछ फिक्स अमाउंट हमें मिल सके। तो ये अशांत आवर्ती इसके अंदर आएगा और अशांत अनावर्ती उसमें जाएगा। और क्या आता है इसके अंदर, इसके अंदर आती है प्राकृत संख्याएं।
प्राकृत संख्याओं का मतलब होता है जो 1 से शुरू होता है। इस प्राकृत के बाद आती है आपके पूर्ण संख्याएं। पूर्ण में 0 आएगा और 1 2 3 4 आएगा। और इसके अंदर एक चीज और भी आती है, पूर्णांक भी आते हैं। पूर्णांक में 0 आता है, प्लस के नंबर आते हैं और माइनस के नंबर भी आते हैं। तो ये सभी तो है आपके परिमेय संख्याएं और ये है आपके अपरिमेय संख्या। इसमें और भी एग्जांपल जोड़, जैसे यहां पर लिख दिया 10, ये हो गया 100, ये हो गया आपके 1000। मतलब जो अशांत हो, आगे तक लगातार बढ़ रही हो और अनावृत्ति भी हो, जिसकी आवृत्ति वापस नहीं हो, तो अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। और जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये सभी संख्याएं शांत, अशांत आवर्ती, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। और देखो जिसका वर्गमूल निकलता है पॉइंट में वो तो आएगा इधर, और जिसका पॉइंट निकलता है फिक्स वैल्यू आता है, जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं और पॉइंटों में नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये है परिमेय संख्याएं और ये है आपके अपरिमेय संख्याएं। तो ये पूरा ज्ञान होना चाहिए संख्याओं के बारे में, ये होगा तभी ये आपके अध्याय आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। उदाहरण नंबर 1 आपके दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, आपको कारण के साथ उत्तर देना है, कुछ लिखना है, उसके बारे में बताना है। तो यहां पर देखो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो ये वाला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो देखो हम यहां पर पहले के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आता है आपके 0 1 2 3 4 ये होता है। और प्राकृत संख्या में क्या होता है, तो ये भी चीज आपको मालूम होनी चाहिए प्राकृत में होता क्या है। तो वो होता है 1 2 3 4 ऐसे। तो ये बोल रहा है कि जो पूर्ण संख्या में है क्या वो प्राकृत संख्या में है क्या, 0 नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। 0 पूर्ण हो सकती है लेकिन प्राकृत नहीं हो सकती। अतः जो कथन दे रखा है वो कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। जो कथन आपके पास दे रखा है वो कथन असत्य होगा, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती है। 0 के अलावा सब होती है, 0 नहीं होता है। 0 एक पूर्ण संख्या ही रहती है, 0 कभी प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। तो 0 को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, इसका मतलब ये जो कथन कह रहा है वो कथन क्या हो गया, आपके असत्य हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, देखो सिंपल सा ध्यान देना। सेकंड पॉइंट, अब यहां लिखा हुआ है आपके पूर्णांक। अब पूर्णांक में आपके 0 भी आता है, प्लस के नंबर भी आते हैं, माइनस का नंबर भी आता है, और परिमेय संख्या। परिमेय के बारे में अभी बताया था, परिमेय के अंदर से भी संख्या आती है। परिमेय में प्राकृत भी आती है, पूर्ण भी आती है, पूर्णांक भी आती है। परिमेय संख्या में आपके सारी संख्याएं आती है, ये संख्याएं भी आती है, माइनस की संख्याएं भी आती है, और इसमें भिन्न वाली संख्याएं भी आती है, पॉइंट वाली, अशांत आवर्ती ये भी आती। तो जो इसमें है वो इसमें आता है। तो कथन क्या है, आपके सत्य है। आप ये लिख सकते हो कि पूर्णांक परिमेय संख्याओं का ही भाग है। पूर्णांक जो है ना, पूर्णांक परिमेय संख्याओं का ही एक भाग है, जो मैंने अभी बताया था। ये रहा परिमेय संख्या में, देखो परिमेय को हम सब कहते हैं, ये वाला कंप्लीट। तो आप लिख सकते हो कि पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्याओं का ही एक भाग है, परिमेय संख्याओं का ही एक भाग है। अपनी मर्जी से और भी लाइनें ऐड कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। तीसरा पॉइंट इसमें दे रखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। देखो ध्यान देना भाई, जैसे भिन्न वाली संख्या है। अब जो इसमें है क्या, इसमें उल्टा बोला है, इसमें इस लाइन को उल्टा कर दिया।
जो परिमेय में है वो इसमें है क्या, नहीं है। भिन्न वाली संख्या इसमें कहाँ है, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपके, असत्य हो जाएगा। कोई भी संख्या p बटा q के रूप में हो, जैसे लिख दिया मैंने 2/3, ऐसी संख्याएं आपके पूर्णांक नहीं होती, पूर्णांक नहीं होती। या लिख सकते हो अशांत आवर्ती वाली संख्याएं या शांत दशमलव वाली संख्याएं जिसमें दशमलव आता है, या जो संख्या भिन्न में है वो संख्या पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आती है। अपनी मर्जी से कुछ भी लाइन आप लिख सकते हो, कथन सत्य है या असत्य है वो आपको बताना है। समझ में आया तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उदाहरण नंबर 2 आपके दे रखा है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो कोई भी दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है, अनंत असंख्य जिसकी गिनती नहीं कर सकते इतनी संख्याएं होती है। तो कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है, उसमें से आपको 5 संख्याएं बतानी है। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखना है। देखो हमारे पास जो दे रखा वो है एक तो 1 और एक दे रखा आपके पास 2, ये दो संख्या हमारे पास दे रखी है। अब हमें इनके बीच में 5 परिमेय संख्याओं को ढूंढना है। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल सा है, इसके भाग में कुछ है या नहीं है, इसके भाग में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानना है। कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि जो संख्या भाग में है वो संख्या दोनों में सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है, अगर संख्याएं ऐसी दे रखी है तो पहले इन दोनों को आपको सही करना पड़ेगा। नीचे जो संख्या दे रखी है इनको बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर कैसे करते हैं, इन 3 को यहां गुणा कर देना, इस 5 को यहां गुणा कर देना तो हो जाएगा। लेकिन हमें अभी यहाँ पर है नहीं ऐसा, क्योंकि ये आपने क्लास 8 में सीखा है। क्लास 8 में आपके ये एक्सरसाइज 1.2 में था जिसमें अलग अलग संख्या होती थी। अब इसमें आपके नहीं, इसमें सिंपल दोनों संख्याएं बराबर ही है। जो संख्या नीचे संख्या जो है ना सब बराबर बराबर वाली संख्या ही है इसमें, क्योंकि जो बराबर नहीं है वो आपने क्लास 8 में पढ़ लिया। अब हमें इनके बीच में 5 संख्याएं ढूंढनी है। तो जितनी संख्याएं ढूंढनी है, जितनी संख्याएं आपको ढूंढनी है उससे ज्यादा संख्या आपको लेनी। जैसे यहां ढूंढनी है 5 संख्या, तो आप क्या लोगे, 6, 7, 8, 10 से गुणा करोगे। जितना पूछा है उससे ज्यादा से आपको गुणा करना है। अब यहां पूछा है 5 संख्या, तो हम क्या करेंगे, 5 से ज्यादा संख्या लेंगे। 5 ज्यादा क्या लेंगे, 10 ले लो। 10 से गुणा यहां भी कर देंगे और यहां भी कर लेंगे। जितनी ज्यादा संख्या से गुणा करोगे उतनी ही ज्यादा संख्या इसके अंदर आएगी। अगर आपने 100 से गुणा किया तो लगभग 90 के आसपास, 99 संख्याओं के आसपास संख्या हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा आप नंबर लोगे, जैसे यहाँ पर मैंने 10 लिया है तो इनके बीच में 9 संख्याएं आएगी। अगर आपने 6 लिया तो बीच में 5 संख्या आएगी। तो आप 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, जितना पूछा उससे ज्यादा आपको लेना है। तो ये होता है आपके 10/10 और ये होता है आपके 10 का डबल 20/10। अब हमें इनके बीच के अंदर 5 संख्याएं ढूंढनी है। तो देखो आप यहां पर भी भाग में 10 है, यहां पर भी भाग में 10 है, तो भाग में तो आपके 10 रहने ही वाला है। कितना रहेगा भी आपके 10 रहेगा। अब ऊपर क्या आने वाला है, ऊपर आएगा ये दो संख्याओं के बीच की संख्या, 10 और 20 के बीच की संख्या आएगी आपके। तो क्या हो जाएगी, देखो 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18 आएगा, 19 आएगा। तो 10 लिया है तो 9 संख्या आएगी। 6 लेते गुणा करते, 6 से गुणा करते तो 5 संख्याएं फिक्स आती। कोई भी दो संख्याओं के बीच में असंख्य अनंत परिमेय संख्या होती है। आप जितने ज्यादा से गुणा करोगे उससे एक नंबर कम आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है क्या? तो हमने इसमें बोला है शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है,
तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था। यहां पर देखो परिमेय संख्याओं में 0 आ रहा है, आ रहा है 0। इसका मतलब है परिमेय संख्या क्या है भाई, आपके एक 0 एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप यहां पर क्या लिखने वाले हो, हाँ 0, 0 मतलब होता है शून्य। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये बोला है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको आप ऐसे भिन्न में लिखकर बताओ जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है, इसको ऐसे भिन्न में लिखना है जहां पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और यहां पर देखो P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q जो है वो क्या है भाई, आपके पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है 0 लिखा हुआ है, प्लस के नंबर भी आते हैं और माइनस के नंबर भी आते हैं, मतलब इन नंबरों का प्रयोग करना है आपको। और Q का मान 0 नहीं लेना, मतलब देखो P का मान तो कुछ भी ले सकते हैं लेकिन Q का मान 0 मत लेना भाई, 0 के अलावा कुछ भी ले लो। तो अगर आपको ऐसा कुछ उदाहरण देना है, बताना है कि 0 अगर एक परिमेय संख्या, उदाहरण देके देना है तो देखो P का मान आप 0 लिख सकते हो। अब यहां पर भाग में इसमें से कुछ भी लिख दो, मर्जी है, आप चाहो तो यहां पर माइनस का 2 लिख दो, या फिर आप 0 बटा प्लस का 3 भी लिख सकते हो। तो नीचे कुछ भी लिख दो, प्लस माइनस, ऊपर 0 लिख सकते हो, नीचे 0 मत लिखना। तो Q का मान 0 मत लिखना, और P और Q जो है ना वो पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो कुछ भी लिख दो। P का मान तो कुछ भी आ सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं आएगा, तो 0 के अलावा कुछ भी लिख दो आप। और इसको देखो 0 परिमेय संख्या है क्योंकि हमने इसको भिन्न में लिख दिया, तो इन दोनों का मान एक ही है, वो है 0। 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये मैंने बता दिया। और मैंने आपको उदाहरण देके भी बता दिया, इसके और भी उदाहरण आप दे सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। मैंने आपको उदाहरण नंबर 2 में भी बताया था आपको कि कोई भी दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है, उसमें से आपको 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। बिल्कुल सिंपल सा है, एक हमारे पास है 3 और एक है हमारे पास 4। अब जितनी संख्याएं आपको चाहिए उससे एक ज्यादा या 5 ज्यादा या 10 ज्यादा या 20 ज्यादा, कुल मिला के जितना आपसे पूछा गया है उससे ज्यादा नंबर से क्या करना है, आपको गुणा करना है। अब यहां पूछा है 6 संख्याएं, हम क्या करेंगे, यहां पर गुणा करेंगे किससे, 10-10 से गुणा कर लो, सबसे बेस्ट है 10-10 से गुणा कर लो। और जैसे ही आप यहां पर गुणा करोगे आपको मिलेगा 30/10, मतलब इसको इससे गुणा कर लेना, 10 × 3 30, और इधर हो जाएगा आपके 10 × 4 हो जाएगा 40/10। इसका मतलब भी 3 ही है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब ये और ये के बीच में कुछ गैप नहीं था, बट ये और ये के बीच में कुछ गैप है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों के बीच में आने वाली कुल 6 संख्याओं को लिखेंगे। और देखो ध्यान रखना भाई, यहां पर भी 10 है, भाग में यहां पर भी 10 है, दोनों सेम होने चाहिए। तो हमें यहां पर लिखना है 10, फिर वापस से 10, फिर वापस से 10। टोटल आपको 6 संख्याएं लेनी है, 4 हो गई, ये 5वीं और ये 6ठी। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या होगा, देखो ये 30 है, ये 40 है, तो 30 और 40 के बीच की हमें 6 संख्याएं लेनी है। तो 30 के बाद क्या आता है आपके, 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है, 37 आता है, 38 आता है, 39 आता है। मतलब 31 से 39 में से कोई भी नंबर आप ऊपर लिख सकते हो, और नीचे जो होगा वो आपको यही संख्या होगी। आप अगर यहाँ पर 7 से गुणा करते तो फिक्स 6 संख्याएं आती, जितने से गुणा करोगे एक संख्या कम आएगी। तो आप अधिक से अधिक कितनी भी संख्या ले सकते हो, और जितना पूछा है
उससे एक नंबर ज्यादा लेकर यहाँ पर गुणा करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, तभी आपको उत्तर मिलेगा। और हर एक के उत्तर अलग अलग भी हो सकते हैं, किसने किससे गुणा किया ये कोई फिक्स नहीं, क्योंकि इनके बीच में अनंत संख्या होती है। अगर आप 100 से गुणा करते ना तो यहाँ पर 99 संख्याओं का गैप आता, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की हमें कुल 5 संख्याएं बतानी है। इस संख्या और इस संख्या के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याओं को ढूंढना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान देना। हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है आपके पास 3/5 और एक नंबर है मेरे पास 4/5। ये आपके क्लास 8 में भी था, बट वहां पर क्या है, नंबर अलग अलग आते थे भाग में। अब यहां पर क्या है, नंबर बिल्कुल सेम है। सेम हो तो एक नंबर का ही होता है। तो देखो ध्यान देना, हमारे पास जो संख्या है जिसमें भाग में जो संख्या है वो बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पूछा गया है 5 संख्याएं पूछी है, हमें क्या करना है 5 से अधिक संख्या से गुणा करना है। तो मैं यहाँ पर 5 से अधिक संख्या से मान ले कि मैं 10 से गुणा कर लूं, यहाँ भी 10 से गुणा कर लो और यहाँ पर भी 10 से गुणा कर लो। 10 से गुणा करने पर क्या होगा कि 9 संख्याएं आएगी इनके बीच में। तो बस ये सिंपल आपको ध्यान रखना है, गुणा करो। 10 × 3 करेंगे तो ये आएगा आपके 30 और 5 × 10 करेंगे तो ये आएगा आपके 50। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 40, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 50। हमें इन दोनों के बीच की कुल 5 संख्याएं बतानी है। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इधर 50 तो इधर भी 50, मतलब हर एक में भाग में 50 तो आएगा ही आएगा। अब ये 30 है, ये 40 है, तो 30 और 40 के बीच की हमें संख्याएं लेनी है। अब भाग में क्या है, इधर 50 है, भाग में 50 है तो 50 रहने दो। हमें कुल 5 संख्याओं को लिखना है। अब ऊपर क्या आएगा आपके, वो 30 से 40 के बीच की संख्या है। अब 30 से 40 के बीच में क्या होता है आपके, 31 होता है, 32 होता है, 33 होता है, 34 होता है, 35 होता है, 36 भी होता है, 37 होता है, 38 होता है, 39 होता है। तो 31 से 39 के बीच की कोई भी 5 संख्याओं आप लिख सकते हो, तो जो भी लिखोगे वो आपका राइट होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, नीचे दिए गए संख्या कथन जो है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य, कारण के साथ बताओ कथन सत्य है या फिर असत्य। तो पहला कथन जो है आपका वो ये लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं। तो देखो पहले हम लिखते हैं प्राकृत। प्राकृत में आता है आपके 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसा होता है। और एक है आपके पूर्ण संख्या, पूर्ण में आता है 0 1 2 3 ऐसा आता है। तो जो जो प्राकृत में है वो सभी के सभी आपके पूर्ण संख्याओं में है, तो कथन क्या हो जाएगा आपके, सत्य कथन हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो कि सभी प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, क्योंकि जो प्राकृत संख्या है वो सभी संख्याएं और 0 मिलकर पूर्ण संख्याएं बनी हुई। तो ऐसे आप कारण लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो ये लिख दो तो भी चलता है, ये सभी के सभी इसके अंदर है, ऐसा लिख सकते हो। फिर हम लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखा प्रत्येक पूर्णांक, ये रहा भी आपके पूर्णांक। पूर्णांक में आता है 0, प्लस के नंबर भी आते हैं और माइनस के नंबर भी आते हैं। तो ये बोला प्रत्येक पूर्णांक, जो भी पूर्णांक के अंदर है वो सभी पूर्ण संख्याओं में भी है। क्या जो इधर है वो इधर है क्या, नहीं है। मतलब ये नंबर तो है लेकिन माइनस वाले नंबर इसमें नहीं है, तो हमें यहां पर क्या लिखना है, असत्य। ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्यों होगा, कारण क्या लिखोगे आप, जो संख्याएं ऋणात्मक है, माइनस के अंदर है, ऋणात्मक पूर्णांक को हम कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर माइनस है और माइनस वाली संख्याएं, ऋणात्मक वाली संख्याएं वो हमेशा आपके कभी भी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्याएं नहीं होती। अब हम लेते हैं थर्ड पॉइंट, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो हम यहां पर लेंगे परिमेय संख्या। वैसे एग्जाम में कारण कारण नहीं आता है, एग्जाम जब करो ना, एग्जाम में क्वेश्चन
वहां पर कारण नहीं पूछते, केवल यहाँ पर यह कारण पूछ, वहां तो केवल सीधा आएगा सत्य है या असत्य है इतना बताना है, वहां पर आपको रीजन देने की जरूरत नहीं। अब देखो परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय में आपके प्लस वाली संख्याएं भी आती है, माइनस वाली संख्याएं भी आती है, भिन्न वाली संख्याएं भी आती है। तो देखो ये बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या जो परिमेय संख्याओं के अंदर है क्या वो पूर्ण में है क्या, देखो माइनस वाली संख्या इसमें है ही नहीं, तो आप लिखोगे यहां पर कथन क्या लिखोगे, असत्य। पीछे कारण क्या लिखोगे, भिन्न वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है, अतः जो कथन दे रखा है वो कथन क्या होगा, आपके असत्य होगा। तो आपको केवल ये वाला ध्यान रखना है, सत्य है या असत्य है। अब कारण जो है वो कारण आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉपी के अंदर, लेकिन ये एग्जाम के अंदर नहीं आता है, एग्जाम में सिंपल सत्य असत्य आता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन आपको समझने के लिए ये लिखना जरूरी है ताकि आप समझ पाओ कि पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय क्या होता है। तो ये चीज अगर आपको याद है, ध्यान है, तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो।